या गौसे आज़म में जन्म दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसुनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल नबी हाशिमी सुरूर क़ल्ब व सीना सयाह लामकां, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, जनाबे मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मोहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब हारून रशीद नईमी साहब, जिन्होंने बमौका शादी खाना आबादी इस बज़्म पाक का इनेकाद किया। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर तू इस पाक मजलिस को कबूल फरमा। जितने लोगों ने हाज़िरी दी है मेरे मालिक तू सबों की हाज़िरी कबूल फरमा। आमीन आमीन। जनाब मामून रशीद साहब की दावत पे लब्बाइक कहते हुए आपके दरमियान आने का शरफ हासिल किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजीम सुन्नत अपनाने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है मेरे मालिक उस काम को बहुस्ने खूबी मंजिल तक पहुंचा। आमीन सुम्मा आमीन। आपकी ज़मीन पर मेरी पहली हाज़िरी हुई है। सफ़र का आगाज़ जब से किया उसी वक्त से मैं चाह रहा था कि आपकी समातों के हवाले कुछ अछूती बातें करूं। पहले होता यह था कि लोग उलमा लोगों की समातों के हवाले अपनी बातें करते थे, लेकिन अब सामाईन की समातों के हवाले कम, चैनल के हवाले लोग ज़्यादा अपनी बातें करते हैं। बहरहाल ये जो चैनल वाले लोग हैं ये भी हमारी और हमारे तरह जितने भी बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सबों की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन पे मेरी जानिब से कोई कमेंट नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल शांति के साथ बैठकर सुनिए, ताकि जिसने ये इंतज़ाम इंसराम किया है कहीं से भी उसे ये महसूस ना हो कि हमने ये बेकार किया।
एक कमेटी की अनथक कोशिश होती है, महीना भर डोर टू डोर चंदा करती है। कमेटी के जितने अफराद हैं सारे लोग लगे रहते हैं, तब कहीं एक जलसा अमल में आता है, तब कहीं एक जलसे का इनेकाद किया जाता है। जनाब हारून रशीद साहब और उनके घर वालों ने कितनी मेहनत की होगी कि तन्हा आकाए कौनैन की मोहब्बत में इस जलसे का इनेकाद किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और ये हरगिज न समझना कि जिस आका की मोहब्बत में इस जलसे को सजाया गया है वो आका नहीं देख रहे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ज़वालियल अर्दा फ़राइतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे लिए ज़मीन को सिमट दी तो मैंने मशरिक़ व मग़रिब का तमाम हिस्सा देख लिया। सुभान अल्लाह। यानी कौन बंदे मोमिन, नबी का कौन गुलाम कहाँ किस हाल में है, मेरे आका मदीने की ज़मीन से ये भी देख रहे हैं। तो आप किन्हीं एक को खुश करने के लिए जलसे में मत बैठिए, मजलिस में बैठिए इस नीयत के साथ कि रूठ जाए हमसे दुनिया कोई फर्क नहीं पड़ता, रूठ जाए जमाने के लोग कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह के हबीब हमसे राजी हो क्या जाए। बात है, वाह वाह। इसलिए कि जमाने के लोग हमसे खुश होते तो खुश होके दे भी क्या देते। जमाने के लोग जब किसी से खुश होते तो खुश होके नवाजते। वो रकम गिनने में आती है, शुमार में लाया जा सकता है। दुनियादार जब कोई खुश होता बदला देता है ना, 1000 बार गिन के देता है। लेकिन जब कोई रब की रजा के लिए कोई काम करता है ना, अगर अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया और अल्लाह जब उसका बदला देता है ना, तो मेरा रब गिन के नहीं बेहिसाब दे देता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शादी खाना आबादी। अभी आप बड़े बड़े शोरा से भी नातो मनाकिब के अशार समात करेंगे। सरजमीन जामताड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले जनाबे शायर अहले सुन्नत रफ़ीक अंजुम से आप जी भर के इंशाअल्लाह समात करेंगी। जनाबे हबीबुल्लाह नूरी साहब से भी आप समात करेंगे। उनके बाद भी ढेर सारे शोरा हैं जो नामवर हैं, आप उन हजरात से भी समात करेंगे। इतना वक्त नहीं कि एक एक करके सबका नाम लूं। खानवादाए नईमिया के चश्मो चिराग की भी आमद होनी है, उनका भी इस्तकबाल आपको करना है। चूंकि आले पैगंबर की शान ही ये होती है कि आले पैगंबर पे जहां दीवानों की नजर पड़ती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्तानों की नजर पड़ती है, वो ये नहीं देखते ये किस हाल में है, बस ये देखते हाल ना देखो, ये देखो नबी के हाल है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बस आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की औलाद की इज्जत ना होगी तो भला जमाने में इज्जत किन की होगी। वाह वाह। इज्जत तो उसी दर से वाबिस्ता होने के बाद जमाने को मिली है। मक्के की जमीन पर रहने वालों की तादाद कम नहीं थी, खासे तादाद में लोग थे, माल वाले भी थे, दिरहमो दीनार वाले भी थे। मक्के में रहने वाले बड़े बड़े सुरमा भी थे, लेकिन मक्के वाले को इज्जत मिली है, पहचान मिली है तो मेरे मुस्तफा के दर से। बेशक बेशक। मक्के वाले को जमाने के लोगों ने जाना है तो नबी कौनैन की चौखट से।
मक्के वाले को जमाने के लोगों ने पहचाना है तो मुस्तफा की चौखट से। क्या बात है। जो जिस अंदाज से मुस्तफा की चौखट में हाजिरी दिया है, जमाने के लोगों ने उसी अंदाज से उसे पहचाना है। बादब होके सिद्दीक आए हैं, बादब होके अबू बकर आए हैं, सिद्दीक अकबर बन के लौटे हैं। क्या बात है। बादब होके उमर आए हैं, फारूक आजम बनकर लौटे हैं। सुभान अल्लाह। बादब होकर उस्मान आए हैं, जुन्नूरैन बनकर लौटे हैं। बादब होकर अली आए हैं, मौलाए कायनात बनकर लौटे हैं। जिंदाबाद। उसी अरब के जमीन पर एक बेअदब टौला जिसका नाम बू जहल है, बुलहेकम नाम था, लेकिन जमाने के लोग नाम ही भूल गए, बू जहल के नाम से याद करने लगे। इसलिए कि जो बादब होकर आए थे, जो बादब होकर आए थे, नबी कौनैन की चौखट से वो खैरात मिली है कि अब जमाने में उसे खैरात लेने की जरूरत ना पड़ी। वो जहां जहां दामन झाड़ते गए, उसके टुकड़ों पे जमाने के लोग पलते गए, लेकिन जो नबी कौनैन की बारगाह में बेअदब होकर आया था, देखो कल भी जो उसका नाम ले रहा था मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा था, आज भी जो नाम ले रहा है मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है। कयामत तक जो उसका नाम लेवा होगा, मैदान में नहीं मकान में मुंह छुपाकर नाम लेने वाला होगा। लेकिन जो नबी की बारगाह में बादब होकर आए थे, वो अली का नाम कल भी लोग फख्र से लिया करते थे, आज भी फख्र से ले रहे हैं, कयामत तक फख्र से लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह। इसलिए अगर सुनना चाहते हो तो अपनी जुबान को बावजू करने के लिए हाथों को उठाकर कह लो अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं, जोर से कह लो अल्लाहु अकबर। अल्लाह की पाकी कोई बयान करने कहे ना कहे, खुद से रब की पाकी बयान करते रहो। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल ने हमें सांसें इसीलिए दी हैं ताकि हम रब की पाकी बयान कर सकें, वहदहू ला शरीक की किबरियाई बयान कर सकें, अल्लाह की बड़ाई बयान कर सकें। कोई ये सोचता है कि मजलिस में 2-4 बार हमने अल्लाह की पाकी बयान कर ली, सुभान अल्लाह कह लिया तो हमने रब का हक अदा कर दिया है। याद रखो, जरा तवज्जो के साथ सुनो, ये हरगिज ना सोचना। इसलिए कि एक माँ अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है, माएँ अपनी औलादों से बेपनाह प्यार करती हैं। पूरी दुनिया जब चैन की नींद सो जाती, माएँ जब तक के बच्चा कच्चा होता है चैन की नींद नहीं सोती हैं। बच्चा बोलो बराज करता है, भीगे हुए बिस्तरे पे खुद माएँ सो लिया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने लालों को सुलाया करती हैं, सूखे हुए आंचलों पे अपने शहजादों को सुलाया करती हैं। यानी माएँ अपनी औलादों से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। आज कोई किसी को खून देना नहीं चाहता, आज कोई खून कहीं डोनेट करता है तो सर्टिफिकेट लिए बगैर डोनेट नहीं करता, फिर जब जरूरत पड़ती सर्टिफिकेट दिखाकर डोनेट किया हुआ खून वापस तलब कर लेता है। लेकिन माएँ अपनी औलादों से इतनी मोहब्बत करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि बगैर बदले के माएँ अपने खूने जिगर को दूध के शक्ल में अपनी औलादों को पिलाया करती हैं, अपने शहजादों को पिलाया करती हैं, रातों की नींद की कुर्बानियां देती हैं माएँ, जिंदगी को सर्फ करती हैं औलादों के लिए माएँ। माएँ अपनी औलादों के लिए क्या नहीं करती हैं, हद से गुजर जाती हैं। अब कोई नेक बेटा अगर चाहे कि मैं माँ का हक अदा कर दूं, मैं माँ का दूध का कर्ज उतार दूं, तो इस्लामपुर के मुसलमानों सुन लो, नेक बेटा पूरी जिंदगी भर माँ की खिदमत करता रहे, माँ के हुक्म पर घर पे झाड़ू लगाता रहे, माँ के लिए वजू के लिए पानी पेश करता रहे,
माँ के गुस्ल के लिए पानी पेश करता रहे, माँ के हुक्म पर पूरी जिंदगी गुजार दे, माँ की खिदमत में पूरी जिंदगी गुजार दे। यहाँ तक कोई नेक बख्त लड़का पूरी जिंदगी भर माँ की खिदमत करता रहे, फिर वो अपने जिस्म के चमड़ी को उधेड़ कर धूप में सुखा कर अपनी माँ के लिए जूतियां बना दे, फिर भी वो माँ का हक अदा नहीं कर सकता, तो सोचो, अंदाजा लगाओ, जब जन्ने वाली माँ का हक अदा नहीं कर सकता तो जिंदगी देने वाला परवरदिगार का हक अदा कौन कर सकता है? हमारे हाथों को उठा के लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा सद्दाम जामी साहब क़िबला, नारे तकबीर। अपनी मेहनत के बस वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर पेटों से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अरे आज हम अल्लाह का नाम लेने को कहते, कुछ लोग मुंह तकते रहते, कुछ लोग की गैरत में जिंदगी बाकी होती ले लेती। जरा बताओ तो सही, इस मजलिस में हमें किसी ने रोका है रब का नाम लेने से? नहीं रोका है। इस्लाम की हिस्ट्री को उठाकर देख लो, रोका गया था बिलाल हबशी को कि तुम रब का नाम नहीं ले सकती। सैयदना बिलाल हबशी हैं कौन? हबश के रहने वाले काला कलूटा गुलाम, अरब की जमीन पर जिनकी कोई इज्जत नहीं, इसलिए कि अहले अरब अपनी जुबान पर, अपने जिस्म के सफेदी पर बहुत नाज करते थे, अपनी जुबान की फसाहत और बलागत पर नाज करते थे। कालों की उनके नजदीक कोई औकत नहीं थी, गुलामों की कोई हैसियत नहीं थी। सैयदना बिलाल हबशी की नजर आकाए कौनैन के चेहरे अनवर पे पड़ी है, जैसी ही मुस्तफा जाने रहमत पे बिलाल की नजर पड़ी है, दुनिया की सारी भूल गए हैं बिलाल, मोहम्मद अरबी की बोली बोलने लगे हैं बिलाल। किसी ने उमैया बिन खलफ को देखा है, कहा ए उमैया बिन खलफ, तू तो लात को माबूद मानता है ना, तू मनात को माबूद मानता है ना, तू उज़्ज़ा को माबूद मानता है ना, तू हुबल को माबूद मानता है ना? उमैया बिन खलफ ने कहा हाँ हाँ, मैं उन माबूदों को माबूद मानता हूँ। कहा जा अपने घर की खबर ले ले। कहा बता तो सही मेरे घर को क्या हो गया है। कहा जा अपने गुलाम की खबर ले ले। कहा ये तो तू बताता जा कि मेरे गुलाम को हो किया गया है। कहा जा पहले घर का जायजा ले ली। उमैया बिन खलफ जैसी ही घर लौट के आया है, बिलाल पे नजर पड़ी है, गुलाम पे नजर पड़ी है। बिलाल एक किनारे बैठ के अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रसालत को तस्लीम कर रहे हैं, अल्लाह एक होने की गवाही दे रहे हैं। फौरन उमैया बिन खलफ करीब आता है, कहा बिलाल ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम वही बोलोगे जिसकी इजाजत मैं दूंगा, इसलिए कि आका मैं हूँ, गुलाम तू है, मैं जो इजाजत दूंगा वही तू बोलेगा। बिलाल वक्त है बोली बदल लो, वक्त है कलमा बदल लो। फिर भी बिलाल अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, रसूलुल्लाह की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं। उमैया बिन खलफ ने कोड़ा उठाया है, बिलाल के पुश्त पे बरसाना शुरू किया है। क्या क्या जुल्म सितम के पहाड़ बिलाल पे नहीं तोड़े गए थे। कभी जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कभी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कभी बिलाल के पुश्त पे जलता हुआ कोयला रखा जा रहा है, कभी रेतीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं बिलाल, कभी पथरीली जमीन पे घसीटे जा रहे हैं बिलाल। जिस्म है कि जख्म से चूर चूर है, खून से लहू लहान है। जब उमैया बिन खलफ मारते मारते थक चुका, तब उमैया बिन खलफ ने कहा था बिलाल अब भी वक्त है बोली बदल लो, कलेमा बदल लो।
वक्त बिलाल के तेवर ने जवाब दिया था, ए उमय्या बिन खलाफ, जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। अब जब भी जुबान खोलूंगा ये खुदा की बोल। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह, जिंदाबाद। हमें तो किसी ने नहीं रोका, फिर हम रब की पाकी बयान क्यों नहीं करते? खलवत में रहो तो रब का नाम लो, जलवत में रहो तो रब का नाम लो, तन्हाई में रहो तो रब का नाम लो, भीड़ में रहो तो रब का नाम लो। रब की पाकी जब तक कोई बयान करता रहता है ना, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही होता है, दुनिया का सबसे मजबूत इंसान वही होता है। अब जरा तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए, कुछ देर तक मेरी गुफ्तगू हो जाए। नवाजिश करम करम करम। जनाब मामून रशीद साहब बड़ी मेहनत किए हैं, माहाना 2 महीना से इसी काम पे लगे हैं कि मेरे यहाँ ढेर सारे मेहमान आएंगे, मेहमानों का इस्तकबाल हमें करना है। और यकीनन हम तो उस पैगंबर के मानने वाले हैं जिस आका ने फरमाया है, जब तुम्हारे घर मेहमान आए तो नाराज ना होना, मेहमान देख के खुश हो जाना। इसलिए कि उस वक्त तक उसके घर कोई मेहमान नहीं आता जब तक अल्लाह रोजी न भेज देता है। जो मेहमान जहाँ जाता, मेहमान पहुँचने से पहले अल्लाह रिस्क भेज देता है। मेहमान के इस्तकबाल के लिए उन्होंने जियाफत के लिए दस्तरखान बिछाया, इनका शुक्रगुजार हूँ। हमने हदीस पाक के टुकड़े की तिलावत की है, अन निकाहु मिन सुन्नती फमर रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं। एक होता है ना करना, एक होता है ना करना, एक होता है इनकार करना। कोई नहीं कर रहा किसी मजबूरी की वजह से, कोई कबाहत नहीं, कोई इनकार कर रहा हकीर जानकर कि ये कोई सुन्नत उन्नत नहीं है। आका ने फरमाया है वो मुझसे नहीं, वो मुझसे नहीं, वो मुझसे नहीं। ये निकाह क्या है? आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। आज झारखंड हो, बंगाल हो, बिहार हो, इन जमीनों की खास कर आप सर्वे कीजिए। निकाह के मौके पर किसी के घर पे पहुंच जाइए, पता ही नहीं चलता है कि ये कलमा पढ़ने वाले का घर है या किसी और कौम से ताल्लुक रखने वाले का घर है। निकाह के मौके पे वो वाहियात घर के लोग बकते हैं, इतने खुराफाती माहौल बनाए रखते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आका कौन है, इनकी सुन्नत अपनाई जाने वाली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस्लामपुर के मुसलमानों, आज तक आपने देखा है अपनी आंखों से, मैं कोई बेजा बातें नहीं कर रहा, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम जनाब शब्बीर हसन मनव्वरी, नकीब हिंदुस्तान जनाब कमरुद्दीन कमर मिसबाही। अब जरा सुन लीजिए, हाथों को उठाकर कह लीजिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बोलिए निकाह के मौके पे लोग खुराफात मचाते हैं कि नहीं? खुराफाती माहौल बनाते हैं, डीजे बजाते हैं, तरह तरह की गीत गाते हैं, ऐसी ऐसी कैसेटें और ऐसे ऐसे गाने का इंतखाब करते हैं बजाने में कि आदिवासी भी सुने तो घिन करे उस धुन पे हमारे बच्चे, हमारे जवान नाचते हैं, बेशर्मी की हद पार करते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, निकाह के मौके पे तमाशा खड़ा करने वालों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि इसकी इजाजत कतई इस्लाम ने कभी नहीं दी, पैगंबर इस्लाम ने कभी नहीं दी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, पहले उसका जवाब दे दीजिए, मसले का हल निकल कर आ जाएगा सामने। आप जरा इतना बताता जा कि आपकी मस्जिद में कोई आके शराब पीना चाहेगा, आप पीने दोगे? पीने दोगे? निकाह की मजलिस में लोग शराब पीते हैं कि नहीं बताइए? अगर कोई बहनोई है, जीजा जी है, कोई मौलाना मना करने को भी आते तो कहते मौलाना साहब उसे मत छेड़िए, वो गुस्सा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे तो बड़ा वावेला खड़ा हो जाएगा, बवाल मच जाएगा। क्यों भाई? उसके लिए कोई अलग कानून है, उसके लिए कोई अलग दीन है? नहीं नहीं, अगर वो मुसलमान है, वो इस्लाम वाला है, तो उसके लिए भी वही कानून जो कानून हर मोमिन के लिए
फिर उसे पीने की इजाजत क्यों, फिर उसे तमाशा खड़ा करने की इजाजत क्यों? आपसे हमने सवाल किया था कि मस्जिद में बैठकर कोई शराब पीना चाहे आप पीने दोगे? आपने जवाब दिया नहीं नहीं, हमारी रूह क्यों ना चली जाए, जान क्यों ना चली जाए, मस्जिद में बैठकर कोई शराब पीना चाहेगा तो हम उसकी इजाजत नहीं देंगे, कलाई पकड़ लेंगे, दामन पकड़ लेंगे। तुम हरगिज़ मस्जिद में बैठकर शराब नहीं पी सकते हो, इसलिए कि ये अल्लाह का घर है, ये खाना खुदा है, जहाँ सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाती है। मस्जिद में बैठकर कुरान की तिलावत की जाती है, मस्जिद में सुजूद किए जाते हैं, मस्जिद में बैठकर तस्बीह व तहलील किए जाते हैं, मस्जिद में आकाए कौनैन पे दुरूद पढ़े जाते हैं। ये जगह इबादत के लिए है, और जो जगह इबादत के लिए होती है वहाँ पे शराब नहीं पिया जाता है, बावेला खड़ा नहीं किया जाता है, तमाशा खड़ा नहीं किया जाता है, डीजे नहीं बजाया जाता है, बाहियात नहीं पका जाता है। यानी मस्जिद में बैठकर कोई बावेला खड़ा करना चाहे, शराब पीना चाहे, कोई गैरतमंद मुसलमान इसकी इजाजत कतई नहीं दे सकता, इसलिए कि वो इबादत की जगह होती है। तो ये मेरे मुसलमान भाइयों, अगर मस्जिद इबादत की जगह है तो जरा सोचो वो जगह भी इबादत की जगह है, जहाँ पे नबी की सुन्नत अदा की जाती है, जहाँ पे निकाह किया जाता है, वो भी इबादत की जगह है। और जो इबादत की जगह होती है वहाँ शराब नहीं पिया जाता, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए शादी ब्याह के मौके पे भी आप इसका ख्याल करें कि हम नबी कौनैन के गुलाम हैं, हम अल्लाह के हबीब के गुलाम, हम वही काम करेंगे जिसकी इजाज़त हमारे आका ने मुझे दिया है। हमें ज़माने वाले की कोई परवाह नहीं, हम तो मदीने वाले की परवाह करते हैं कि मदीने वाले ने हमें किसकी इजाज़त दी है। आकाए कौनैन की अजीम सुन्नत है निकाह, निकाह के मौके पे खुदा के लिए तमाशा खड़ा ना करें, निकाह के मौके पे। और सुनिए, ज़्यादा लोग बाराती जाते हैं, 150, 200, 300 लोग बारात लेकर जाते हैं। मैं इस पे भी कमेंट करना चाहूँगा, खुदा के लिए बेटी बाप उस लायक ना हो तो उससे ज़मीन मत बिचवाइए, उसे भीख मांगने पे मजबूर मत कीजिए, इसलिए कि हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जिस कौम ने कभी किसी को भीख मांगने पे मजबूर नहीं किया है। जब जब कोई भीख मांगता हुआ रसूलुल्लाह के गुलामों के दर पे पहुंचा है, रसूलुल्लाह के गुलामों की ये शान हुआ करती कि वो खुद भूखे तो जरूर रहते हैं, भिखमंगों को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते, मंगतों को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजते। हम भीख मांगने वाली कौम नहीं है, न हम अपनी आदत व खसलात अफ़आल से किसी को भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। इसलिए अगर 10, 20, 50 बाराती ले जाने से मसले का हल हो जाता है तो उसी हद तक आप बारात ले जाएं ताकि बेटी के बाप के कांधे पर गरा ना गुजरे, बोझ महसूस ना करे। शादियों के मौके पर सुन्नत भरा माहौल बनाइए ताकि दूर से गुजरने वाला जब कोई देखे तो देखकर यही कहे ये जो तकरीब की मजलिस सजी है, ये अंदाज देख के पता चलता है ये तकरीब कोई और ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम ने सजाई है। ऐसी अपनी तकरीबों को बनाया कीजिए, अपनी मजलिस शादियों की मजलिसों को, महफिलों को इस अंदाज से सजाया कीजिए। आप बारात कम लेकर जाइए, फिर वलीमा जी भर के खिलाइए। जितने लोग पहुंचे उसमें कोई उसात भर, जो आपकी उसात हो, जितनी औकात है जी भर के आप वलीमा खिलाइए। वलीमा मुस्तफ़ा की सुन्नत है।
बारात कम लेकर के जाएं। हमने वो बातें आपके दरमियान रख दी जो आज के ज़माने में बड़ी तेज़ी से हो रही है। आप किसी पर जुल्म न करो, इसलिए कि किसी ज़ाविये से आप किसी पर जुल्म न करो, इसलिए कि हम जुल्म करने वालों में से नहीं हैं, हम तो जुल्म सहने वालों में से हैं। हम जुल्म किसी पे नहीं करते हैं। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें किसी पर जुल्म करने का हुक्म नहीं दिया है। मेरे आका ने किसी पर जुल्म नहीं किया, और जुल्म करके हम किसी का दिल क्यों तोड़े? इसलिए कि हम उस नबी के गुलाम हैं जो नबी ने किसी का दिल नहीं तोड़ा। मेरे आका किसी का दिल तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए